द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कश्मीर को लेकर जामा मस्जिद से बड़ा ऐलान किया गया है। मोदी सरकार तो कश्मीरी पंडितों का दर्द समझने से रही, इसलिए कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं की रक्षा करने के लिए कश्मीर का मुस्लिम समाज अब आगे आया है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, कश्मीरी हिंदुओं की जान बचाने के लिए कश्मीरी जामा मस्जिद से ऐलान करके कश्मीरी मुसलमानों से अपील की गई है कि अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा उनका नैतिक फर्ज है, उनका नैतिक कर्तव्य है। कश्मीर में और भी कई मस्जिदों से अपील की गई है। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टिक्कू ने ये जानकारी दी है कि पूरे कश्मीर में ऐसी ही घोषणाएं की जाएंगी, ऐसे ऐलान किए जाएंगे। दोस्तों, पिछले दिनों की बात करेंगे तो लगातार कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया आतंकवादियों द्वारा, जिसे देखते हुए लगभग 1400 कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से पलायन किया है, जो सबसे बड़ी खबर है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपको हम एक खबर दिखा रहे हैं दोस्तों, जिसके मुताबिक लगभग 1400 डरे सहमे हिंदू कश्मीर से जम्मू पहुंचे हैं। इनमें सिख समुदाय के लोग भी शामिल हैं। इस खबर के मुताबिक कश्मीरी हिंदुओं का कहना है कि कश्मीर में एक बार फिर 1990 के दशक जैसी हालत बन गई है, जिसकी वजह से करीब 250 यानी 250 हिंदू कर्मचारी रात के अंधेरे में कश्मीर के श्रीनगर से निकले हैं और जम्मू पहुंचे हैं। यह खबर यह भी कहती है कि कश्मीर में इस वक्त जो प्रशासन है वो वहां से कश्मीरी हिंदुओं को पलायन करने से रोक रहा है, लेकिन अपनी कमियों को कबूल नहीं कर पा रहा है कि किस दहशतगर्दी की वजह से, किस खौफ की वजह से, किस डर की वजह से कश्मीर के ये पंडित और हिंदू वहां से भागने पर मजबूर है, ये सबके सब वहां से निकलने पर मजबूर है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि दोबारा कश्मीर में 1990 की स्थिति पैदा करने के लिए और कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, 1990 का दशक वो दशक था जो किसी भी कश्मीरी पंडित के दिल को झकझोर देने वाला था और वो कोई भी भूलता नहीं है। आज फिर एक बार सुरक्षा कारणों की वजह से उसके मद्देनजर कश्मीरी पंडित पलायन करने को मजबूर है। आपको बता दूं कि आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अप्रत्यक्ष तौर पर अगर देखेंगे तो बीजेपी ही सत्ता में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था राज्यपाल के अधीन आता है और राज्यपाल केंद्र की मोदी सरकार के अधीन आता है। मतलब केंद्र में भी और जम्मू कश्मीर में भी अगर बीजेपी सरकार है तो सबसे बड़ा सवाल कि अगर कश्मीरी पंडित वहां से पलायन कर रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उसकी जिम्मेदार मोदी सरकार नहीं है, जिन्होंने धारा 370 और 35 से हटाने के बाद कहा था बकायदा कि कश्मीर से आतंकवाद का नामो निशान मिट जाएगा, कश्मीर आतंक मुक्त हो जाएगा, विकास के पथ पर दौड़ पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या है? मोदी सरकार ने तो कश्मीर को वापस 1990 में लाकर खड़ा कर दिया, जहां कश्मीरी पंडितों में फिर एक बार वो खौफ, वो डर, वो जो सहमे हुए हैं वो बस चुका है, जिसकी वजह से वो कश्मीर छोड़ने पर मजबूर है। दोस्तों, एक कड़वा सच ये भी है कि 1990 में जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, उस वक्त वीपी सिंह के साथ भाजपा की वो पार्टी थी जो मिलकर सरकार चला रही थी। जिस वक्त मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 का खात्मा किया ना दोस्तों, उस वक्त मोदी जी, अमित शाह जी और बड़े बड़े नेताओं ने कश्मीर को लेकर बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन अब जो स्थिति कश्मीर में पैदा हुई है उससे क्या समझा जा सकता है? ये समझा जा सकता है कि उस वक्त भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाने की एवज में वो तमाम फैसले लिए थे, क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में सिर्फ कश्मीर से धारा 370 ही हटाना नहीं था, बल्कि वहां कश्मीरी पंडितों को बसाना भी एक लक्ष्य था। पर अभी तक कितने कश्मीरी पंडितों को भाजपा वहां पर कश्मीर घाटी में बसा पाई है, मुझे बताइए। ऐसी कोई खबर नहीं आई है। और अब तो आलम यह है कि जो बचे खुचे कश्मीरी पंडित हैं वहां पर जो रह रहे हैं कश्मीर में, वो भी कश्मीर छोड़ जा रहे हैं, वहां से पलायन कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि कश्मीर के लिए केंद्र में बैठी मोदी सरकार आखिर कर क्या रही है? क्या है उनके एक्शंस? कश्मीर में पंडितों और हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है, जिनमें न सिर्फ हिंदू बल्कि सिख और मुसलमान जनसंख्या भी शामिल है, उनकी भी हत्याएं हो रही है। लेकिन उनके लिए मोदी सरकार क्या कर रही है? कश्मीर की सुरक्षा के लिए केंद्र में बैठी मोदी सरकार क्या कर रही है? इस पूरे मामले पर सीधा सीधा सवाल मोदी सरकार पर ही उठ रहा है दोस्तों। लोग ट्वीट और पोस्ट के जरिए सरकार को कोस रहे हैं, उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि आखिर क्या व्यवस्था है मोदी सरकार की।
आपको हम सबसे पहले अशोक कुमार पांडे का ट्वीट स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दोस्तों, जो लगातार कश्मीर के मुद्दे पर ट्वीट कर रहे हैं। इस ट्वीट में उन्होंने 1400 कश्मीरी हिंदुओं के पलायन की खबर शेयर करते हुए लिखा है कि अगर ये खबर सच है तो प्रशासन को शर्म से डूब मर जाना चाहिए। इतनी सेना, इतनी पुलिस, इतना अधिकार किस काम का कि इन परिवारों को सुरक्षा भी नहीं दे पा रहे। धिक्कार है। वहीं अंबुज गुप्ता भारतीय नाम के यूजर ने फेसबुक पर बड़ा ही उम्दा पोस्ट किया है दोस्तों, जो आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे आपको, ताकि आप समझ पाए, आपकी ये समझ में आ पाए कि कश्मीर के साथ मोदी सरकार ने कितना बड़ा मजाक किया है, कितना बड़ा छलावा किया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपको हम अंबुज गुप्ता का पोस्ट दिखा रहे हैं। अपने पोस्ट में वो क्या कुछ लिखते हैं आपको पढ़कर बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो लिखते हैं कि इस समस्या के लिए निश्चित तौर पर नेहरू जिम्मेदार है, क्योंकि पटेल तो कश्मीर को साथ रखना ही नहीं चाहते थे। नेहरू की जिद के सामने उनको नतमस्तक होना पड़ा। बता दूं कि नेहरू खुद कश्मीरी पंडित थे, इसलिए उनको कश्मीर से बेपनाह लगाव था और नतीजा था कश्मीर का देश में विलय। एक लंबे समय तक, नेहरू की मौत के बाद तक, कश्मीर शांत रहा। ढेरों फिल्म्स और लोगों के ड्राइंग रूम और एल्बम में करोड़ों तस्वीरें इसकी गवाही देती है। फिर कश्मीर बाकी देश की तरफ अशांत होना शुरू हो गया। हिंदू मुस्लिम के बीच साजिशन, नफरत के बीज बोए गए। धार्मिक आंदोलन जिसने देश को दहला दिया, उसने कश्मीर पर भी अपना प्रभाव डाला और नतीजा आपके सामने है। जब भी सरकारें कमजोर हों, अलगाववादियों को सर उठाने का मौका मिलता है, ऐसा अंबुज गुप्ता ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि जनमत की ये जिम्मेवारी है कि इसके लिए वो सरकार से सवाल पूछे। अपने इस पोस्ट में अंबुज गुप्ता ने कुछ सवाल भी किए हैं दोस्तों, जिनमें पहला सवाल है कि पलायन के 31 साल बाद आज कश्मीरी पंडितों के ऊपर हिंसा के पीछे कौन है, और कौन है वो जो पंडितों को पलायन में गुप्त तौर पर मदद कर रहे हैं, जैसे पिछली बार की थी 1990 के दशक में। अपने दूसरे सवाल में उन्होंने पूछा कि कौन है वो बंदूकबाज जिनको सरकारें पहचान नहीं पा रही हैं, ना ही उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो पा रहा है। तीसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने किया कि क्या इसमें वहां तैनात जनरलों की जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती, उनसे सवाल जवाब नहीं किए जाने चाहिए। अंबुज गुप्ता ने आगे लिखा कि कश्मीर कोई प्रयोगशाला नहीं है, वहां के लोगों का अधिकार है सामान्य जीवन जीने का, ये उनको हर हाल और हर कीमत पर दिया जाना चाहिए। तो मतलब ये आवाजें इस वक्त लगातार कश्मीर के मुद्दे पर उठ रही है, कश्मीर के लिए उठ रही है, जहां से कश्मीरी पंडितों का पलायन लगातार हो रहा है। अगर संसद में खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर देश के माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ये कह रहे थे कि धारा 370 को किसी भी कीमत से कश्मीर से हटाया जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से कश्मीर में आतंक पसरा हुआ है, अगर कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया जाता है तो केंद्र के अधीन वो हो जाएगा और केंद्र की मोदी सरकार तो झंडे गाड़ देगी कश्मीर में, कश्मीर से आतंकवाद का नामो निशान मिट जाएगा। अगर ये सब कुछ अमित शाह जी ने भरी संसद में सबके सामने कहा था दोस्तों, और कश्मीर पंडितों को न्याय दिलाने की बात कही थी, कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने की बात कही थी, उनको फिर से कश्मीर घाटी में बसाने की बात कही थी, तो अभी तक कश्मीरी पंडितों को भटकना क्यों पड़ रहा है, सबसे बड़ा सवाल। अरे कश्मीर के हालात तो ये हैं मोदी जी कि 370 हटाने का खामियाजा ना वहां के कितने भाजपाई नेताओं को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने अपनी मनमानी से 370 हटाया, लेकिन इस वक्त वहां के जो हालात है उसके बारे में कभी कल्पना नहीं की, कोई फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं रखा गया। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा कमेंट के जरिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। वीडियो अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।